नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एसके सचिन क्लासेस में। तो एसके सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सब्सक्राइब कर लिया करें, तभी तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा, तभी तो वीडियो का आनंद मिलेगा, है ना। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है। और अगर सब्सक्राइब करते नहीं हैं तो देखिए वीडियो बनाने का मन नहीं लगता। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप लोग, ठीक है। ज़रूर जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल माना जाता है। ऋग्वेदिक काल माना जाता है। ऋग्वेदिक काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेदिक काल और जो दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व माना गया। कितना? 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो इतना हमें याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? आर्य सर्वप्रथम कहाँ बसे? तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अर्थात ये दोनों जगह आर्य बसे, सर्वप्रथम पंजाब में और उसके बाद अफगानिस्तान में। तो सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब में बसे आर्य, ठीक है। पंजाब में बसे और फिर अफगानिस्तान में बसे, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, मैक्स मूलर ने आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ पर माना है? मैक्स मूलर ने आर्यों का मुख्य निवास स्थान कहाँ पर माना है? तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मुख्य निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ऑप्शन नंबर इज द ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है वैदिक सभ्यता। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा थी। निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अब नेक्स्ट, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विस्तृत साम्राज्य की राजधानी किसने कहा? तो पिग्गट ने कहा था। किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिग्गट ने कहा। ऑप्शन नंबर इज द ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों ने धरती को क्या मानकर पूजा किया करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? सिंधु सभ्यता के किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मातृ देवी। अब नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में पशुओं में सर्वाधिक पूजनीय था। तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक पूजने वाला कुबड़ वाला सांड था। जो सांड के ऊपर कुबड़ निकल आता है, मोटा सा रहता है, उस वही ज्यादातर पूजनीय था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, सैंधव समाज कैसा था? सैंधव समाज पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि
सैंधव समाज कैसा था? तो सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, अपराधियों को पकड़ने का काम कौन करता था? तो अपराधियों को पकड़ने का काम उग्र लोग करते थे। कौन करते थे? उग्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, सभा एवं समिति को राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, गविष्टि का अर्थ क्या है? बताइए जल्दी से, गविष्टि का अर्थ क्या है? यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे सवालों का जवाब आप जरूर से जरूर दिए रहे होंगे। बताइए गविष्टि का अर्थ क्या है? तो गविष्टि का अर्थ है गायों की खोज। ऑप्शन नंबर इज द ए राइट आंसर। अब नेक्स्ट, दास राग युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? दास राग युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? जल्दी से बताइए किस मंडल में वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। 7वें मंडल में। किस मंडल में? 7वें मंडल में। दसराक युद्ध ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? 7वें मंडल में। और यह युद्ध कब लड़ा गया था? 7वें मंडल में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था? परुष्णी नदी के किनारे। परुष्णी नदी को ही हम रावी नदी के नाम से जानते हैं। परुष्णी नदी को हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, चाहे परुष्णी नदी का हो या रावी नदी का हो। ठीक है। और यहाँ सुदास एवं 10 राजाओं के मध्य हुआ था यह लड़ाई। कब हुआ था? सुदास और किसके बीच हुआ था? 10 राजाओं के मध्य, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? सुदास। याद रखना, क्योंकि ये सब परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए जब परुष्णी नदी में के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था तो विजयी कौन हुआ था? विजयी कौन हुआ था ये बताना पड़ता है वहाँ पर। तो कौन विजयी हुआ था? सुदास विजयी हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट, 10 राग युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रावी, परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। ऑप्शन नंबर इज द ए करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या 18 है। कितनी? 18 महापुराण हैं। याद रखना, कितने? 18। ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर इज द ए करेक्ट आंसर। वेदांगों की संख्या है। वेदांगों की कितनी संख्या है? तो वेदांग की 6 संख्या मानी गई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वेदांगों की 6 संख्या है। ठीक है। वेदांगों की कितनी संख्या है? 6 संख्या। वेदांग 6 होते हैं। अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। अब नेक्स्ट, ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभक्त था? तो ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और यहाँ पर कौन कौन थे पता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 थे। कितने? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुषोक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुषोक्त चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आर्यों का समाज कैसा था? आर्यों का समाज कैसा था? जल्दी से बताइए, आर्यों का समाज कैसा था? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पितृ प्रधान। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्य समाज में पिता को क्या कहते थे? आर्य समाज में
पिता को क्या कहते थे? तो पिता को कुलप के नाम से जाना जाता था। पिता को कुलप के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कुलप। अब नेक्स्ट, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। कहाँ? वैदिक काल में। वैदिक काल में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है, बाल विवाह, क्योंकि यह 1500 से 600 ईसा पूर्व में वैदिक काल का पूरा वैदिक काल का जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है वैदिक काल का समय, ईसा पूर्व। और इस ईसा पूर्व के में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं रहती थीं उनको अमाजू के नाम से पुकारा जाता था। बोला जाता है अमाजू, जैसे आजकल आदमी लोग कहते हैं विधवा, तो उस समय अमाजू के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, वेद वेदांगों को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता था? तो वेद वेदांगों को पढ़ने वालों को उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपाध्याय। जो उनको पढ़ते थे वेदों को वो उपाध्याय कहलाता था। और आज भी उपाध्याय वही लोग ही हैं। ठीक है, तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ था, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। वाश, अधिवास, उष्णिस। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी कहा जाता था। जो अंदर कपड़े पहने जाते थे उन्हें नीवी कहा जाता था। ठीक है, आर्य के समय जब आर्य थे 1500 600 ईसा पूर्व जब आर्य थे तो वो क्या पहनते थे? नीवी, जो अंदर कपड़ा होते हैं उन्हें नीवी कहते हैं। ठीक है, कहा जाता था। और अब पता नहीं जो भी हो इस समय। आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि भी था, पशुपालन भी था, अर्थात हम कह सकते हैं ये दोनों। अब नेक्स्ट, गाय को ना मारे जाने वाले श्रेणी में रखा गया था। जब आर्य समाज था तो आर्य समाज में गाय को ना मारे जाने वाले श्रेणी में रखा गया था। गाय के लिए कौन सा शब्द प्रयोग के लिए किया गया? गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका घात नहीं है कि आप धन्य हैं भगवान, धन्य धन्य धन्य, तो उसका कोई धन्य नहीं, मतलब अधन्य, अधन्य की श्रेणी में रखा गया था और उसके लिए अधन्य शब्द प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। आर्यों का प्रिय पशु, प्रिय देवता कौन थे? देखो, आर्यों का जो प्रिय पशु थे घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे ही प्रारंभ हो गया हमारा, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व जैसे ही उत्तर वैदिक काल प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर इंद्र न रहकर प्रजापति कह दिया गया। इंद्र न कहकर प्रजापति रह गए, हो गए देवता। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में देवता के रूप में इंद्र को अपना लिया गया था और उत्तर वैदिक काल जैसे ही प्रारंभ हुई तो उत्तर वैदिक काल में लोग प्रजापति देवता के रूप में पूजने लगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था, जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था? श्याम अयस। श्याम अयस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, श्याम अयस। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था, तांबे को लोहित अयस। अब यहाँ पर यही लोग अटक जाते हैं यहाँ पर कि तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। तांबे को क्या कहा जाता था? लोहित अयस। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है कि आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा था, जिसे कहा जाता था श्याम अयस। श्याम अयस कहा जाता था, लोहे को श्याम अयस कहा जाता था और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। इतना याद रखना है, लोहे को क्या कहा जाता था? श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस। ठीक है, अब नेक्स्ट, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? पाणी कहते थे। क्या कहते थे? पाणी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पाणी कहते थे। पाणी, यहाँ पर पानी लिख गया है, जो इसका सही उच्चारण जो है पाणी होगा। ठीक, पाणी। अब नेक्स्ट,
ऋण देकर ब्याज लेने वालों को कहा जाता था। जो ऋण देते थे मतलब वैदिक कालों में जब ऋण देते थे लोग, और ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? जो ब्याज देते थे। कहते हैं हम भैया हम 500 रुपये दे दो और कुछ दिन बाद हमसे तुम 800 रुपये ले लेना, 600 रुपये दे ले लेना। तो मतलब अलग अलग हिसाब से ऋण होते हैं, जितना जो परसेंट हो। तो उनको कहा जाता था वेक नॉट। क्या कहा जाता था? वेक नॉट। और सूदखोर भी कहा जाता था। कहते नहीं सूदखोर है भैया, ये तो सूदखोर है जो ऋण देकर। तो यही समझ लो, वेक नॉट सूदखोर, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये दोनों। ठीक है। अब नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता थे। तो उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता प्रजापति थे। लेकिन यहाँ पर ऋग्वेद की बात करें तो यहाँ पर ऋग्वेद बात करें तो इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे, अगर ऋग्वेदिक काल की बात करें। ठीक है। अगर यहाँ उत्तर वैदिक काल है तो प्रजापति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक। अब नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्यभिषेक के समय, जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि राजा का राज्यभिषेक किया जाता था। जब राजा का राज्यभिषेक किया जाता था तो राजसूय यज्ञ का किया जाता था। जैसे श्री रामचरितमानस में दिया गया है कि जब राजा का राज्यभिषेक हुआ तो वहाँ पर राजसूय यज्ञ श्री रामचंद्र जी ने किया था। तब श्रवण और वो उनको लौ और कुश दोनों ने घोड़े को पकड़ लिया था। तो राजसूय यज्ञ पहले किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता था। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में, किस काल में राजसूय यज्ञ किया जाता था? उत्तर वैदिक काल में। आपको याद रखना है, उत्तर वैदिक काल में जो है राजसूय यज्ञ किया जाता था। ठीक है। राजसूय यज्ञ उत्तर वैदिक काल में। 38 प्रश्न क्या कह रहा है? 38 क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक काल में युद्ध के देवता और वर्षा का देवता कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पर। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है कि ऋग्वैदिक काल में ये बताइए कि जो युद्ध के देवता और वर्षा का देवता किसे कहते थे, ये बताना है। तो देखो, युद्ध का जो नेता होता था, नेता मतलब एक तरह से देवता ही है नेता। जो युद्ध का नेता होता था, नेता, और वर्ष का देवता इंद्र को कहा जाता था। किसे? इंद्र को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंद्र को कहा जाता था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि देवता और मनुष्य के बीच जब मध्यस्थ का काम करता है, कहा नहीं जाता कि जब आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ किया जाता है तो अग्नि की पूजा किया करते थे। वो अग्नि में आहुति दिया जाता था वहाँ पर। तो देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ का जो काम करता है वो अग्नि करती है। कौन करता है? अग्नि करती है। ठीक है। कौन करती है? अग्नि करती है। देखो यहाँ पर है, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता था। सिक्कों का कोई तो उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्का का कोई प्रमाण नहीं मिलता। देखो, सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना कहाँ से की गई है? फूटी नाव से की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। क्योंकि ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडोकनुपस से लिया गया है। ठीक है। हाँ, इन्हें याद करना है अच्छे से। गायत्री मंत्र में सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की है। तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना क्यों की थी? लोगों को आर बनाने के लिए। लोगों को आर बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। जो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो ईंटों का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया था? उत्तर वैदिक काल में। पूछा जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ईंटों का मतलब पक्की ईंटों का प्रयोग कब किया गया? कहाँ किया गया? कौशाम्बी नगर में किया गया, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। महाकाव्य दो हैं, एक होता है महाभारत और दूसरा है रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पूछ लिया जाता है कि बोलिए सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। क्या है? महाभारत है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र का अर्थ होता है परिवार। गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोत्र का अर्थ होता है परिवार, पर्यायवाची भी है।
कि परिवार का पर्यायवाची क्या है? गोत्र। तो परिवार नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। ऋग्वेद में जो है किसी तरह के न्याय अधिकारी का उल्लेख नहीं है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। पूछा जाता है कि बताइए वेदांत दर्शन और मौलिक ग्रंथ मतलब ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने किया है? तो इनकी जो रचना थी वो बदरायण ने किया था। किसने की था? बदरायण ने किया था। ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में जानते हैं। जैसे इंद्र, युद्ध का देवता और वर्षा का देवता इंद्र को माना जाता था। इंद्र को क्या माना जाता था? युद्ध का देवता और वर्षा का देवता माना जाता था इंद्र को। देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ का काम कौन करते थे? अग्नि करती थी। ठीक है। ध्वव ध्वव एक देवता का नाम है। ध्वव जो आकाश का देवता कहा जाता था ध्वव को। ठीक है। यहाँ पर फिर है वनस्पति का देवता सोम को कहते थे। वनस्पति को देवता सोम को कहते थे। सोम रस पिया करते थे ना वहाँ पर, इसलिए सोम कहा। प्रगति एवं उत्थान का देवता उषा। पशुओं के देवता पूषण को कहते थे। विश्व के संरक्षक का पालनकर्ता विष्णु को कहते थे। अब आज भी कहा जाता है, जरूरी नहीं है कि विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता कौन है? विष्णु जी हैं। आंधी तूफान का देवता मारुत को कहा जाता था। आंधी तूफान का देवता मारुति कौन है? हनुमान जी। मारुति आंधी तूफान का देवता मारुति को कहा जाता था। विश्व के संरक्षक पालनकर्ता देवता विष्णु जी को कहा जाता था। ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की वीडियो आपको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो समझो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे कैसे पढ़ोगे भाई तुम लोग? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिए मत। सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि जो भी मतलब आपको जैसे क्वेश्चन चाहिए लिखिए कमेंट में, वैसी तरह आपकी वीडियो बन जाएगी। ठीक है। तो ठीक है, मैं यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर करना। ठीक है मित्रों। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।